नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मूवी का जिसकी काफ़ी टाइम से इंतज़ार हो रहा था। बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। बात कर रहा हूँ मैं पेडी मूवी की। इस मूवी में रामचरण ने अपना 100% दिया है। ये अभी तक की उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस बताई जा रही है। और इस बार जो ये मूवी रिलीज हुई है, ये पैन इंडिया रिलीज हुई है। RRR रामचरण की मूवी थी जो पैन इंडिया रिलीज हुई थी राजा मौली के साथ में। और राजा मौली के श्राप के बारे में सबको पता ही है कि अभी राजा मौली का ऐसा कर्ज है, शायद हीरो लोग हैं वो जल्दी से हिट नहीं दे पाते हैं। चाहे आप प्रभास को ले लो, चाहे NTR को ले लो, चाहे रामचरण को ले लो, उनकी मूवीज़ के बाद में उन मूवीज़ फ्लॉप जाती है। वैसे रामचरण की ये राजा मौली के साथ तो पहली मूवी नहीं है, इससे पहले उनकी एक मूवी आ चुकी थी मगधीरा, और फिर बाद में अभी ये वाली जो RRR आई थी। अब अपन आते हैं पेडी मूवी के ऊपर। तो पेडी मूवी क्या रियल में एक बड़ी मास एंटरटेनर है या ये सिर्फ हाइप? तो दोस्तों 350 करोड़ के भारी बजट वाली ये मूवी 3 घंटे से ज़्यादा लंबा इसका रन टाइम है। और फिर ये जो मूवी है, इस मूवी में अच्छा क्या है, सबसे अच्छी चीज़ जो देखने लायक है ना, वो मुझे पर्सनली लगी रामचरण तेजा। उनकी परफॉर्मेंस, उनका एक्शन, उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और उनका डांस, भाई सब कुछ टॉप क्लास था एकदम। उनकी हाई परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको बैकग्राउंड, कुछ एक एक्शन सीन और कुछ एक डायलॉग अच्छे लग सकते हैं, बट ओवरऑल अपन इस कंप्लीट मूवी के बारे में बात करते हैं कि ये कैसी है। इस मूवी की पूरी कहानी पहाड़ी गांव के एक दिहाड़ी मजदूर के इर्द बुनी गई है, जिसका नाम होता है पेडी। पेडी होता है अपने रामचरण। पेडी अपनी लाइफ अपने अंदाज से जीता है। उसके मन में आता है वो काम करता है। उसकी सीधी सी एक लाइफ की फिलोसफी होती है कि भाई दोबारा थोड़ी ना पैदा होंगे हम लोग। पेडी एक नीची जात का मजदूर होता है, तो वो खुद को और अपने गांव को पहचान दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए ऊंची जाति के लोगों से, शहर वालों से लड़ाई लड़ रहा होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका गांव होता है पहाड़ में, काफ़ी एक दूर दराज इलाके में, जहाँ पर रेलवे ट्रैक तो है और वहाँ से ट्रेन गुजरती भी है, लेकिन वहाँ कोई स्टेशन नहीं है और वहाँ कोई ट्रेन रुकती भी नहीं है। तो वहाँ पर एक शख्स होता है, उसकी जिद होती है कि भाई इस गांव में एक रेलवे स्टेशन बन जाए जिससे सबकी लाइफ है वो आसान हो जाए। अब पेडी है वो इसी काम में लगा हुआ है। वो पेडी है वो कमाल का तो क्रिकेट खेलता है और उसके ऊपर जो बैट लगती है उससे वो पैसे कमाता है। और ऐसा कुछ चल रहा होता है। फिर कुछ बड़े अमीर घर के लोग होते हैं, जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, वो उससे बदला लेने के लिए सब मिलकर उसको क्रिकेट में हरा देते हैं। फिर उसके बाद में वो पहलवान बनता है क्रिकेट को छोड़ के कि भाई पहलवानी में नाम कमाएगा। लेकिन वहाँ भी उसके साथ धोखा होता है, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। फिर उसके बाद में वो ऐसा कुछ करता है जो किसी ने नहीं सोचा था। और ये सब जो ड्रामा चल रहा होता है, इनके साथ चलती है उसकी दुश्मनी, उसकी एक लव स्टोरी, दोनों साथ साथ में चलती रहती है। तो दोस्तों फर्स्ट हाफ की कहानी है वो थोड़ी सी जब बिल्ड होती है थोड़ी सी स्लो लगती है, क्योंकि इसके अंदर वही सब साउथ का मसाला आता रहता है कि कोई गांव होता है, पिछड़ा हुआ गांव है, उसमें काफ़ी सारी तकलीफ है, काफ़ी सारा दुख दर्द है, और बस उस गांव में एक ही मसीहा है और सारा कुछ उस मसीहा के गंदों पर डला हुआ है। तो इसके अंदर भी वही कहानी है, सारा कुछ मसीहा है और वो है पेडी, और उसी के ऊपर पूरे गाँव का दारोमदार है। तो एक्टिंग की बात करें तो रामचरण ने इस पूरी मूवी को अपने कंधों पे उठाया। भाई उन्होंने चाहे इमोशनल सीन हो, चाहे डांस सीक्वेंस हो, चाहे फिर एक्शन सीन हो, हर एक सीन उन्होंने बहुत परफेक्टली, बहुत कमाल किया है। फिल्म के लिए जो उन्होंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और जो पूरी मेहनत करी है ना, वो स्क्रीन पे साफ दिखती है। भाई वो क्लाइमैक्स में जब उनका एक डायलॉग है कि आपको लगता है कि हमने खेल खेला है, लेकिन नहीं, हमने जंग लड़ी है, वो रियल में एक बहुत इमोशनल, बहुत टच डायलॉग है। तो इसके कुछ एक्शन सीन हैं वो आपके बियॉन्ड द इमेजिनेशन आपको लग सकते हैं। वैसे साउथ की ये कुछ खास बात रहती है कि साउथ के जो एक्शन होते हैं ना, वो रियल में फिजिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन हमेशा से रहते हैं। तो बाकी अगर कास्ट की बात करूँ तो पेडी के गुरु के रोल में शिव राजकुमार है, और भाई वो जो उनका सीन आता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। दिवेंदु और रवि किशन भी इस मूवी के अंदर हैं, उनका स्क्रीन टाइम कम है लेकिन उन्होंने भी बढ़िया काम किया है। बोमन ईरानी ने भी अच्छा काम किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जानवी कपूर की बात करूँ तो वो मुझे उनका काम ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ठीक ठाक था उनका रोल। डांस कुछ नया सा है और गाने इसके ठीक हैं। म्यूज़िक AR रहमान का है तो टॉप क्लास रहेगा ही। इसके जो डायरेक्टर है बुच्ची बाबू गारू, अब उन्होंने 3 घंटे की इस फिल्म को बनाया है, तो 3 घंटे का रन टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसको थोड़ा छोटा अगर वो चाहते तो कर सकते थे।
क्योंकि कुछ सीन ऐसे लगे मुझे कि वो शायद इसमें ज़बरदस्ती डाले गए थे। अब इस मूवी में एक आइटम नंबर ही था, वो था श्रुति हसन का, और वो ऐसे ज़रूरत लगी नहीं कि उस आइटम की इस मूवी में कहीं भी ज़रूरत थी, वो तो ज़बरदस्ती डाला भी रहा है। तो ओवरऑल मैं क्या कहूँ कि इस मूवी को देखें या ना देखें, तो भाई अगर आप रामचरण के फ़ैन हैं और आपको एक्शन क्लास मूवी स्पोर्ट्स ड्रामा पसंद है, तो रियल में ये मूवी बहुत अच्छी है। आपके अकॉर्डिंग के रामचरण की ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। और अगर आप जानी कपूर के फ़ैन हैं, कि भाई छोटे मोटे सही लेकिन हैं, और आपको पसंद है, तो भी मत जाइएगा, क्योंकि ये मूवी रियल में जानी कपूर की परफॉर्मेंस से आप बिल्कुल निराश हो जाओगे। नेट पे कई सारे रिव्यू हैं, उनको पढ़ के मत जाना कि भाई ये मूवी ऐसी है वैसी है, बहुत ज़बरदस्त है। आजकल पेड रिव्यू का टाइम है, फट से पेड रिव्यू आ जाते हैं, स्टार्टिंग में टॉप में ट्रेंडिंग कर रहे होते हैं। हाँ, रिव्यू रियल में अच्छे भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी है, लेकिन मैं जानी कपूर की परफॉर्मेंस वाले टॉपिक की बात कर रहा हूँ। वो आप अगर उन रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग जाओगे तो रियल में आपको ऐसा लगेगा भी चूना लगा दिया मुझे। मोरल ऑफ द स्टोरी कि भाई ये मूवी आप वन टाइम इजीली अच्छे से देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। 3 घंटे का थोड़ा सा लंबा रन टाइम है, लेकिन काफ़ी हद तक ये आपको भाग के रखेगी। कई कई जगह पे आप बोर होगे, थोड़ा बहुत स्लो वो तो इतनी लंबी मूवी में नॉर्मल सा है, होते ही हैं। ओवरऑल मेरी तरफ से इस मूवी को जाते हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग। आप बताइए अगर आपने देखी है या देखने का प्लान कर रहे हैं, तो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।